आज के इस वीडियो में स्क्वायर रूट पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि वर्गमूल को किस तरीके से निकालते हैं। 1024 का वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 1024 का वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले 1024 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 चक 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चक 8 और फिर 2 से 2 दूना 4। तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद आप पेयर बनाएंगे। देखिए अब आप देखेंगे कितना 2 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार 2 लिख लेंगे। 2 गुने 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 2। अब काउंट करते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 2 गुने 2 या 5 5, तो 5 पेयर हो गए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 10 2 लिखा हुआ है और कितने पेयर है, तो ये 5 पेयर है। तो जैसे ही जोड़ा ये लग जाएंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। मीन्स डैट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा। यानी 1024 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आया, तो 32 निकल के आया। अब भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, डिवीजन मेथड। तो अब डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न देखिए 1471,369 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि इस संख्या का किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हमें इन संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से आप पेयर बनाएंगे। ये देखिए 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। अब ये पेयर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, अगर पेयर बनता तो फिर हम इसे भी पेयर बना लेते। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राइट साइड से आपको पेयर बनाने हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से लाइन खींच देंगे आप। तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो अब आपको देखना है कि ये किस टेबल से जाएगा। तो जाहिर सा बात है ये 1 के टेबल से जाएगा, यानी 1 के टेबल से जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, ये 1 आप यहाँ लिखेंगे और फिर अगेन यहाँ लिखेंगे और 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 1 आपको यहाँ भी लिखना है। उसके बाद फिर इस तरीके से ये लाइन खींच देना है। उसके बाद अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये जुड़ जाता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे घट जाएगा, तो 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 7 फिर नीचे उतर के आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा संख्या कौन सा नंबर रखे कि 47 के बराबर हो या फिर 47 से बिलो हो। तो हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और ये प्लस हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4 और ये 2। तो 7 में से 4 गया तो 3 और 4 में से 4 गया तो 0। अब क्या करेंगे, तो ये 13 फिर यहाँ पे उतार लेंगे। तो 13 आपने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पे कौन सा नंबर ले ताकि गुना करने पर 313 के अंदर हो या फिर 313 के बराबर हो। तो हम यहाँ पे 1 रखते हैं, मीन्स डैट 1 से गुना करते हैं। हमने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे भी आपको 1 लिखना होगा। अब देखिए अब गुना कर दीजिए, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1
और 1 को 4 से करेंगे 4, और फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2। अब ये जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अब इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसे घटा दीजिए तो 3 में से 1 गया तो 2, और 11 में से 4 गया तो 7, और 3 में से 2 में से 2 गया तो 0। तब ये 72 रिमाइंडर आया। उसके बाद अब 6 9 को फिर अगेन यहाँ पे हम उतार लेंगे, तो 6 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर अब देखेंगे कि ये किस टेबल से जाएगा, जो 7269 के इक्वल हो या फिर बिलो हो। तो अब हम 3 से लगाएंगे, तो 3 आपको यहाँ भी लिखना है और फिर 3 आपको यहाँ भी लिखना है। अब देखिए 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 दूना 6 और 1 7। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7269 है और यहाँ भी 7269 है। मीन्स दैट जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया तो आप इसे लिखने की उतना जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं लिख लेता हूँ। तो ये 3 3 6 2 4 2। तो देखिए 1 4 7 1 3 6 9 1471369 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, तो 1213, यानी कि 1213। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा। डेसिमल नंबर का किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ भी आप पेयर बना लेंगे, ये 1 पेयर 2 पेयर, उसके बाद देखिए फिर ये 3 पेयर, अब ये सिर्फ छोड़ देंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 1 बार में जाएगा। तो ये हो गया 1 1 2 और 1 में से 1 गया तो 0। फिर ये 0 6 जो है यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए अब ये जाएगा क्या, अब अगर आप यहाँ पे 1 भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, जो कि 6 नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये एक और डिजिट उतारना होगा, मीन्स दैट कि एक और पेयर का संख्या उतारना होगा। तो जब हम एक साथ 2 पेयर का संख्या उतारते हैं तो फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे हमने 0 लिखा तो यहाँ भी आपको 0 लिखना होगा। उसके बाद अब ये पॉइंट लग जाएगा। फिर अब 3 से लगाते हैं, तो 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9, फिर 0, फिर 3 दूना 6, जोड़ दीजिए इसको, 3 3 6 0 और ये 2, ये 3 से गया। अब 11 में से 9 गया तो 2, उसके बाद यहाँ 8 बच गया और ये 0 हो गया। अब 5 6 यहाँ पे उतार लेंगे। अब 4 बार में लगाते हैं, तो 4 से, तो यहाँ भी आपको 4 लिखना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, और 6 चौक 24 और 1 25, तो 25 के 5 हासिल 2। 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 4 दूना 8, मतलब 8256 में से 8256 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा। तो 106.9156 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या निकल के आया, तो इसका वर्गमूल जो है ये 10.34 निकल के आया। तो 10.34 इज अ राइट आंसर। तो आप इस तरीके से पॉइंट के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, 144 प्लस 225 प्लस 25। तो देखिए ये रूट में 144, तो इसको आप लिख सकते हैं 12 गुना 12, और ये रूट में 225 है तो इसको आप लिख सकते हैं 15 गुना 15, प्लस अब ये रूट में 25 है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 गुने 5। आप यहाँ पे देखेंगे ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया, तो फिर इसे लिख देंगे 12, फिर इसे लिखेंगे 15 और फिर इसे लिखेंगे 5। अब जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, और 1 और 1 2 और 1 3, तो इसका राइट आंसर 32 हो गया। क्वेश्चन 5 को देखिए,
रूट में 361 माइनस रूट में 144 प्लस रूट में 100। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो ये 361 यानी कि ये 19 का वर्ग होता है, 19 गुना 19 माइनस फिर रूट में 144 है यानी ये 12 का वर्ग होता है, तो 12 गुना 12, 12 गुना 12 144 प्लस अब ये 100 लिखा है यानी कि 10 का वर्ग होता है, तो 10 गुना 10। अब आप देखेंगे कि ये पेयर बन गया है। क्या बन गया है? ये पेयर बन गया है। तो जैसे ही पेयर बनेगा तो ये रूट हट जाते हैं, तो ये 19 हो गया माइनस ये 12 आ गया प्लस और ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, तो 19 में से 12 को घटा दीजिए। तो 19 में से 12 को घटाएंगे तो ये 7 आएगा और 7 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरीज है, डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।